डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर से। बीए तृतीय वर्ष में प्रैक्टिकल पोर्शन में इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आपका जो सर्वे है वो है प्लेन टेबल सर्वे। इससे पहले के लेक्चर में जैसा आपने पढ़ा होगा प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है और उसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना जो प्लेन टेबल सर्वे में उपकरण इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में। मैं आपको 2 या 3 लेक्चर्स में डिवाइड करके इनको पढ़ाऊंगी जिससे कि आपको थोड़ा समझने में इन्हें आसानी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि प्लेन टेबल सर्वे में यूज़ में लिए जाते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है प्लेन टेबल और त्रिपाद स्टैंड, ट्राइपॉड बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। प्लेन टेबल के नाम पे इसमें प्लेन टेबल का यूज़ होता है, इसलिए इस सर्वे का नाम पड़ा है प्लेन टेबल सर्वे। ये प्लेन लकड़ी की एक टेबल होती है जो कि नीचे ट्राइपॉड यानी त्रिपाद स्टैंड पर टिकी हुई रहती है। डिटेल्स इनके बारे में मैं आगे आपको बताती जाऊंगी। सेकंड आता है दृश्य रेखक या एलईडी। इसका यूज़ होता है जो हमारा स्टेशन हम देख रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है उस हम देख रहे हैं उसको देखने का काम हम एलईडी के थ्रू करते हैं। तीसरा आता है स्प्रिट लेवल, जिसके द्वारा हम अपनी टेबल को समतल करने का कार्य करते हैं। चौथा आता है साहुल या साहुल पिंड। ये जो साहुल पिंड होता है ये साहुल कांटे से अटैच होता है और ये केंद्रण, टेबल का केंद्रण करने के काम आता है, जो हम मिड पॉइंट लेते हैं उसके लिए। जैसा कि आपने देखा होगा नॉर्मली भी जो मकान वगैरह बनते हैं उसमें साहुल की सहायता से सीध या फिर जो लेवल होता है वो सेट किया जाता है, तो उसी तरह का इसका काम है। नेक्स्ट आता है ट्रफ कंपास। इसका यूज़ होता है नॉर्थ को सेट करना, इसके द्वारा उत्तर दिशा सेट की जाती है। इसमें एक सुई होती है जो कि नॉर्थ को सेट करने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है जरीब अथवा फीता, जो आपका फीता होता है जिसका यूज़ हम जो है अपने स्टेशन जो भी हमने लिया है उसके एरिया को नापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है सर्वेक्षण दंड। एक डंडा होता है, रॉड टाइप होता है जो नीचे से नुकीली होती है और 2 कलर्स की होती है, ये रेड या वाइट या ब्लैक या वाइट। अगला आता है जरीब के तीर, जिनको हम गाड़ने के लिए यूज़ करते हैं जो भी हमने स्टेशन लिया है। जैसे मान लो कहीं हमने सर्वेक्षण दंड खड़ा किया है तो वहाँ पर उसको हटाएंगे हम सर्वेक्षण दंड को और उसकी जगह हम तीर को। इसके अलावा हमारा जो टेबल है जब उसका हम सेंट्रलिंग करते हैं, उसका केंद्रण करते हैं, तो उस मिड में हम उस तीर को गाड़ देते हैं। ड्राइंग कागज़, जिस पे शीट पेपर जिस पे आप अपना प्लान है उसको बनाएंगे। ड्राइंग पिन या ऑल पिन, इसका यूज़ किया जाता है टेबल पे जो शीट पेपर होता है उसे कसने के लिए। और लास्ट आता है इसमें ड्राइंग उपकरण यानी पेंसिल, रूल, रबड़, ये सब चीज़ें जो होती है ना, पेंसिल वगैरह है, आपके जो कलर्स, ब्लैक पेन है, इसके अलावा शार्पनर वगैरह, ये सब जो आपके ड्राइंग करने में यूज़ किए जाएंगे, इन सभी को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। तो इस तरीके से ये प्लेन टेबल सर्वे के प्रमुख इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। अब हम एक एक करके हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेन पार्ट की जो है प्लेन टेबल और उसमें अटैच त्रिपाद स्टैंड। प्लेन टेबल जो होती है वो एक टेबल होती है और इस टेबल सर्वे में जो प्लेन टेबल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब इसके 2 जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो होता है आरेख पट या ड्राइंग बोर्ड और दूसरा होता है त्रिपाद स्टैंड जिसमें कि वो कसा जाता है। जो आरेख पट होता है उसको त्रिपाद स्टैंड पर रखकर क्षैतिज तल में घुमाया जाता है और जो इच्छित इसकी स्थिति होती है उसमें हम इसको स्थिर करते हैं। इसे हम प्लेन टेबल भी बोलते हैं। अगर हम बनावट की दृष्टि से बात करें तो जो प्लेन टेबल होती है वो 3 तरह की होती है। यानी जो प्लेन टेबल है और जो उसका ट्राइपॉड है उनको उसकी बनावट के आधार पर 3 तरह से बांटा गया है। तो मैं आपको साथ ही ये भी बताऊंगी कि हमारे जो मेनली जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है। वैसे तो इसके 3 हैं, लेकिन हम इसमें ये देखेंगे कि 3 में कौन सा ऐसी टेबल है जिसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो तीनों टेबलों में सबसे पहले आती है साधारण या चक्रमण टेबल। इसी टेबल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और हम भी जब फील्ड प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसी टेबल का यूज़ करेंगे। सेकंड आती है जॉनसन टेबल और तीसरी आती है तट सर्वेक्षण टेबल। ये टेबल जो होती हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के सर्वे के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले आती है साधारण या चक्रमण टेबल। आप देख रहे हैं आपको एक टेबल दिखाई दे रही है।
ये टेबल किस पे लगी हुई है, जैसा कि हम देखें ये ट्राइपॉड है। ये जो 3 पैर हैं ये क्या है, ट्राइपॉड होता है। इस ट्राइपॉड में एक ये घूमने का जो है गोल स्क्रू टाइप में होता है, जिससे कि टेबल को इस ट्राइपॉड पे कसा जाता है। एक छेद होता है, उसमें इसको फिट करते हैं। और ये जो है ये क्या है आपकी प्लेन टेबल, तो इसको साधारण या चक्रमण टेबल कहते हैं। ये जो प्लेन टेबल है इसका मेनली यूज़ होता है जो छोटी मापनी होती हैं उनमें जो मानचित्र में चक्रमण लिए जाते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए, या फिर स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं जिनमें हम स्थल की आकृति दिखाते हैं। जैसे किसी भी एरिया में रेल मार्ग वगैरह, सड़क वगैरह, नदी, नहर, नाले, पर्वतीय क्षेत्र, इनको दर्शाते हैं, तो वो स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं। इसके अलावा जो सैन्य आवीक्षण रेखा चित्र होते हैं उनको बनाने के लिए भी जो प्लेन टेबल होता है या साधारण टेबल होता है उसका यूज़ किया जाता है। ये जो प्लेन टेबल है इसमें यूज़ होती है चीड़ की लकड़ी, क्योंकि चीड़ की लकड़ी इसलिए होती है क्योंकि मौसम का इफेक्ट कम पड़ता है उस पर। साथ ही ये जो लकड़ी होती है वो कैसी नहीं हो पाती, टेढ़ी मेढ़ी कम हो पाती है, यानी लंबे समय तक ये जो टेबल होती है चीड़ की लकड़ी की बनी होने के कारण अच्छे तरीके से चलती है। इसके अलावा ये 2.5 सेंटीमीटर जो मोटे तख्ते होते हैं चीड़ की लकड़ी के उनको जोड़ करके बनाई जाती है। ये जो पट्ट होता है, यानी ये जो पट्ट वाला एरिया जो ऊपरी पोर्शन इसमें लगा हुआ है, ये जो पोर्शन है वो अलग अलग आकार का होता है। कहीं इसका आकार होता है 40 बाई 30 सेंटीमीटर, कहीं पर 75 इंटू 60 सेंटीमीटर, कहीं पर 45 इंटू 45 सेंटीमीटर और कहीं पर 60 इंटू 60। अर्थात कहने का तात्पर्य यह कहीं पर 40, 30 या फिर 60 जो इसका आरेख होता है, यानी ये जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है, जो समतल एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आरेख पट्ट है उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी मजबूती, यानी चीड़ की लकड़ी के नीचे इसकी मजबूती को सेट करने के लिए जो निचला हिस्सा होता है, ये आपको दिख रहे होंगे 2 निचले हिस्से में, ये क्या होते हैं, 2 पट्टी होती हैं और ये सागौन की लकड़ी की बनाई जाती हैं, जिससे कि ये जो चीड़ की लकड़ी है ये मजबूती रख सके और ये अच्छे से बनी रहे। फिर ये जो पत्तियां होती हैं या पट्ट होती हैं इसकी निचली सतह पर खांचेदार धारियां बनी होती हैं, यानी जब आप इस टेबल को पलट के देखेंगे तो इसमें इस तरह से लंबी लंबी खांचें सी बनी रहती हैं। वो किस लिए होती हैं, इस टेबल को थोड़ा सा मजबूत और अच्छा बनाने के लिए। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी इस जो टेबल है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उस पर मौसम का या तापमान जो बदलता रहता है उसका किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। अब जब हम बात करते हैं आगे इस टेबल को कसने के लिए, तो इसके बीच में आप देख सकते हैं छोटा सा गोला आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके और दिखा देती हूँ इसमें। जैसे कि एक छोटा सा ये गोला टाइप में है, तो ये जो बिल्कुल छोटा सा गोला दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसको कसने के लिए यूज में लाया जाता है। और कसने के लिए यूज में लाए जाने के कारण ये काई का बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम का या पीतल का, और ये एक गोल होता है, प्लेट टाइप की होती है जिस पर कि इस टेबल को कस दिया जाता है। तो ये जो प्लेट होती है इसको बोलते हैं हम धुराग्र प्लेट, इंग्लिश में बोलते हैं पिवॉट प्लेट। तो इस तरीके से इस प्लेट के माध्यम से इसको हम जो हमारा ट्राइपॉड स्टैंड होता है इस पर कस देते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो जो ये आरेख पट्ट होता है, इस आरेख पट्ट में 1.5 मीटर लंबा जो होता है वो क्या होता है, त्रिपाद स्टैंड। यानी इस त्रिपाद स्टैंड की जो नीचे से ऊपर तक लंबाई होती है वो क्या होती है, 1.5 मीटर। 3 टांगें होती हैं इसकी, जिसके कारण इसे हम आसानी से कोई भी मिट्टी वाला एरिया है, चाहे थोड़ा हमारा कठोर एरिया भी है, उस पर आराम से हम समतल करके जो हमारा आरेख पट्ट है उसे रख सकते हैं। ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है ये भी सागौन की लकड़ी का बना होता है और 2 पट्टियों के द्वारा बनाया जाता है। इसका जो ऊपरी सिरा होता है उसमें फ्लाई नट के द्वारा जो पीतल या एल्यूमिनियम की प्लेट होती है वो जुड़ी रहती है, इसे हम बोलते हैं त्रिशा की प्लेट। यानी ये जो आपको 3 ट्राइपॉड स्टैंड दिखा रहा है, इस ट्राइपॉड स्टैंड में ऊपर इस तरह से एक गोल होता है और 3 इसके जो एरियाज होते हैं वो बने होते हैं। तो ये जो एरिया है ये काई का बना होता है, एल्यूमिनियम का, और इसी एरिया को हम किस में फिट करते हैं, टेबल में फिट करते हैं। और टेबल में लगे हुए इस धुराग्र जो प्लेट होती है, यानी टेबल में भी एक गोल प्लेट होती है और जो त्रिपाद स्टैंड होता है उसमें भी एक गोल प्लेट होती है। इन दोनों को फिर आपस में कसा जाता है, जो किसके द्वारा कसा जाता है, एक गोल जो पेच होता है उसके द्वारा इसको हम कसते हैं। इसके बाद में ये जो प्लेट होती है इसको बोलते हैं हम त्रिशा की प्लेट। इसकी जो
प्रत्येक टांग है, जैसे कि जो निचला नुकीला हिस्सा है, इस निचले नुकीले हिस्से पर जो लोहा होता है, लोहा के अलावा किसी भी धातु का जो नुकीला टुकड़ा होता है वो खोल के रूप में चढ़ा रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये कहीं भी फिसलती नहीं है। इसके अलावा जो आरेख पट होता है उसको त्रिपाद स्टैंड पर जो धुराग्र प्लेट है उसके द्वारा, ये पेच देख रहे हैं आप, ये जो पेच होता है इसके माध्यम से कसा जाता है। ये जो पेच होता है वो होता है बंधन पेच। और धुराग्र प्लेट को जब हम इस त्रिशाखी प्लेट में छिद्र में डालकर कसते हैं तो एक बॉश हैंड होता है, उस बॉश हैंड के माध्यम से हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। जहाँ तक हम किसी भी चीज़ को एक्चुअल में देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आती है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करें तो जो प्लेट होती है, यानी कि जो आरेख पट्ट होता है, ऊपर की जो हमारी टेबल है, इस टेबल के नीचे एक गोल प्लेट होती है। उस गोल प्लेट को, जो त्रिपाद स्टैंड में गोल प्लेट होती है, उस पर कसा जाता है और एक बंधन पेच होता है जिसकी सहायता से हम उसको कस देते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्लेन टेबल होती है इसका यूज़ किया जाता है और इस तरीके से कस के तैयार होती है। इसको कसने के बाद में फिर जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है सर्वे का, वो स्टार्ट होता है। तो ये साधारण या चक्रमण टेबल है जो हमारी फर्स्ट टेबल है, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो यही टेबल यूज़ की जाती है। इसी टेबल को हम अपने सर्वेक्षण के लिए यूज़ करेंगे। दूसरी जो टेबल आती है वो आती है जॉनसन टेबल। हालांकि इसका यूज़ हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो जॉनसन टेबल होती है इसका आविष्कार किया था संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बेलार्ड डी जॉनसन ने। इसे जॉनसन टेबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जॉनसन ने इनकी खोज की थी या इसका निर्माण किया था। जॉनसन टेबल जो होती है इसका सबसे मेन जो इसकी विशेषता वो ये है कि इसमें जो आरेख पट होता है उसको हम हाथ से ही ऊंचा नीचा करके समतल करते हैं। अर्थात जो इससे पहले वाली टेबल थी, यानी साधारण टेबल थी, उसमें तो जो उसका त्रिपाद स्टैंड था उसके द्वारा एडजस्ट करके हम टेबल को समतल करते हैं, जबकि इसमें जो टेबल होती है उसी को हिला करके हम क्या करते हैं, इसको टेबल को समतल कर देते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, आपको एक आरेख पट्ट दिख रहा है जो कि सी है और धुराग्र प्लेट डी है। तो यानी कि धुराग्र प्लेट, आरेख पट्ट सी की जो धुराग्र प्लेट डी है उसको त्रिपाद शीर्ष में ऊपर की ओर से जो वृत्ताकार प्लेट ई की चूड़ियाँ हैं उस पर घुमा करके कस देते हैं। एक प्लेट बनी हुई है इसमें, जैसे कि ये जो है हमारी क्या है, आरेख पट्ट है। इसमें ये डी वाला जो एरिया है इसको इस ई वाले एरिया में कस करके तैयार कर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें हम देखें तो त्रिपाद शीर्ष में कंदुक खल्लिका संधि और एक ऊर्ध्वाधर क्या होती है, छड़ होती है। खल्लिका या जो प्याला होता है उसे एफ त्रिपाद स्टैंड की टांगों पर कसते हैं, यानी फिर एक स्टैंड और आता है उसमें फिर कसा जाता है। इसके बाद में खलिका के नीचे की ओर ए और बी दो बंधन पेच होते हैं, इन दोनों बंधन पेचों के द्वारा इसको हम कस देते हैं। फिर ए बंधन पेच जो होता है उसको ढीला करते हैं, उसको ढीला करने पर जो जी और एच भाग होते हैं उस पर पकड़ हट जाती है और फिर आरेख पट को हाथ से हम समतल करते हैं। यानी मेनली जो ए पेच है उसको घुमाते हैं पहले, उसको घूमने के बाद में फिर हम अपनी प्लेट को ऊपर नीचे कस सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो जॉनसन टेबल होती है वो, इसकी आकृति इसी तरह की होती है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ जो है वो हम जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हम नहीं करेंगे। तीसरी आती है तट सर्वेक्षण टेबल। तट सर्वेक्षण टेबल जो होती है वो त्रिभुवन विधि से जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, यानी बड़े बड़े एरियाज़ का जब हम सर्वे करते हैं तो उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें त्रिपाद स्टैंड की जो त्रिशाखी प्लेट होती है उस पर लगाए जाने वाला एक त्रिपाद शीर्ष होता है जिसे हम समतलन अवयव भी कहते हैं, वो थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। यानी इसकी जो संरचना है आप चित्र में देख सकते हैं, एक त्रिपाद शीर्ष आपको दिखाई दे रहा है, तो इसकी जो संरचना है वो अलग तरह की होती है। इस त्रिपाद शीर्ष के ऊपर ही जो होती है वो टेबल कसी जाती है, और उसमें पहले वाले में तो क्या था, त्रिपाद स्टैंड था, सेकंड में अलग तरह का स्टैंड था, थर्ड में जो टेबल तट सर्वेक्षण टेबल होती है इसमें इस तरह का जो है वो त्रिपाद शीर्ष होता है। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो त्रिपाद शीर्ष है इसमें 3 समतलन पेच होते हैं, 3 तरह के लेवलिंग स्क्रू होते हैं, आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 जो हैं वो इसके लेवलिंग स्क्रू होते हैं। इसके बाद में इसकी इन लेवलिंग स्क्रू को ही टाइट और ढीला करके जो है हम अपनी टेबल को क्या कर सकते हैं, समतल कर सकते हैं। इसके बाद में जो त्रिपाद शीर्ष होता है उसमें क्या होता है, बंधन पेच होता है, जिसे ढीला करके हम इधर उधर क्या है इसको घुमा सकते हैं।
इसके बाद में जो आरेख पट्ट होता है उसको क्षैतिज दिशा में धीरे धीरे घुमाने के लिए त्रिपात शीर्ष में एक और पेच लगा होता है जिसे हम बोलते हैं टांगेट स्क्रू। ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है, टेंजेंट पेच का यूज़ जो है वो पूर्व बंधन पेच को पहले कसते हैं, उसके बाद में फिर इस टेंजेंट पेच का यूज़ करते हैं। नहीं तो जो पूर्व बंधन पेच यानी जो क्लैंप दे रखा है, अगर हम इसको नहीं कसेंगे तो जो टेंजेंट पेच है उसका हम सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो तट सर्वेक्षण टेबल होती है उसका जो आकार होता है वो 75 × 60 सेंटीमीटर वाला होता है। इसके जो किनारे होते हैं इन पर धातु की स्प्रिंग क्लिप होती है जो कि ड्राइंग कागज को पट्ट पर बिल्कुल सीधा रखने का काम करती है। तो इस तरीके से बड़े बड़े क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिए जो तट सर्वेक्षण टेबल है इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो प्लेन टेबल सर्वे है उसमें सबसे पहले जो मेन इसका इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा प्लेन टेबल और उसमें यूज़ होने वाला त्रिपात स्टैंड। हमारा जो सर्वे किया जाएगा, जो हम फील्ड सर्वे करेंगे, हम इस टेबल के माध्यम से ही करेंगे। बाकी मैंने आपको इसके प्रकार इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टेबल कितने प्रकार की होती है, किस किस तरह के इसके स्टैंड होते हैं। लेकिन मेनली जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें यूज़ किया जाता है साधारण या चक्रमण टेबल का। इसके बाद में अब जो अगले उपकरण हैं उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।